तो वैसे तो हमारा काम लगभग समाप्त है। आज 10 तारीख को 2 बजे तक हमारा 99% से अधिक कार्य हो गया। लेकिन जो हमें 2 सप्ताह का समय मिला है वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो अनकलेक्टेबल श्रेणी है, यानी ऐसे फॉर्म्स जो मतदाता के हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले किसी वजह से, वो अनकलेक्टेबल की श्रेणी है। ऐसे 18.84%, लगभग 2,90,00,000 के आसपास है। और अनकलेक्टेबल की 5 अलग अलग सब क्लासेस हैं। ऐसे वोटर्स जो मर गए, मृतक हो गए, ऐसे वोटर्स जो उस स्थान को छोड़ के स्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित हो गए, ऐसे वोटर्स जो पहले से ही कहीं और उनका नाम मतदाता के रूप में दूसरी जगह कहीं दर्ज है, ये 3 हो गई। चौथी श्रेणी है ऐसे वोटर्स जो BLO को पूरे क्षेत्र में ढूंढने पर अनट्रेसेबल है, उनका कोई लापता है, वो उनका कोई सुराग नहीं मिला। और 5वीं श्रेणी अदर्स है, ऐसे जिन्होंने फॉर्म लिया लेकिन किसी वजह से हस्ताक्षर करके BLO के बार बार जाने पर भी 1 महीने में वापस नहीं किया, वो अदर्स की कैटेगरी। ऐसे कुल मिला के 5 कैटेगरीज़ हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ परमानेंटली शिफ्टेड है, लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा जो निकल के आया है वो परमानेंटली शिफ्टेड है। 1,27,00,000 के आसपास ये शिफ्टेड हैं। ये इनके जो जब ये घरों पे गए तो इनके परिवार के लोगों ने या आस पड़ोस वालों ने या BLO को सूचना मिली कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो लगभग 8.22% टोटल हमारी वोटर्स का परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में। इसके बाद जिनके बारे में प्रमाणिक रूप से आया कि इनकी मृत्यु हो गई, परिवार के किसी सदस्य ने लिख के दिया, ऐसे 3% के आसपास हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 45,94,000 से, यानी 45 लाख लोग मतदाता जो है मृतक, इसको हम 46 लाख मान सकते हैं। और जो पहले से एनरोल हुए जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा कहीं वोट है, ऐसे 1.5% हैं, लगभग 23,69,000 डुप्लीकेट, डबल जगह वाले। हाँ, उसको कह सकते हैं डुप्लीकेट, बट हम लोगों ने ऑलरेडी एनरोल्ड करके कि पहले से इनका नाम कहीं दर्ज है, इसलिए वो फॉर्म पे ये लिख के दे रहे हैं कि हमारा नाम कहीं है। और सबसे जो कम छोटी कैटेगरी है, सबसे कम संख्या है, वो है अदर्स की, ये 0.62 है, लगभग 9,58,000 के आसपास हमारे ऐसे मतदाता है जिनका अदर्स कई कारणों से उन्होंने साइन करके नहीं दिया या किसी अन्य कारण, उपलब्धि नहीं है, कुल मिला के जो पहुंच नहीं पाया वापसी। सो अब हमारा जिस प्रकार मैंने बताया कि कल तक लगभग 100% काम हमारा हो जाएगा। और पिछले कई दिनों से हमने एक जिला निर्वाचन अधिकारियों को बताया है और राजनीतिक दलों को भी कि जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पर काम समाप्त हो रहा है वहाँ BLO जो राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनके साथ बैठक कर ले, और बैठक के मिनट्स तैयार हो रहे हैं, बाकायदा उसको अपलोड किया जाएगा ज़िला मजिस्ट्रेट की वेबसाइट पर, और उसके फ़ोटोग्राफ रहेंगे। और उस बैठक में जो ऐसे मतदाता इन 5 श्रेणियों में अनकलेक्टेबल वाले, उनकी सूचियाँ उन बूथ लेवल एजेंट्स को दे देंगे, जिससे बूथ लेवल एजेंट्स भी संतुष्ट हो रहे हैं कि ऐसे मतदाता जिनका नई फॉर्म आया क्यों नहीं आया, क्या वो सही कारण दर्ज किया गया है। और इसके लिए अभी हमें, जैसे मैंने बताया, 2 सप्ताह मिलेंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि जब हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करें तो ऐसे कम से कम केसेस हों कि वो लोग जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो रह गए हों ड्राफ्ट से। सर आप BLA को, यानी जो BLA है, BLO नहीं, BLA को आप पूरा मौका दे रहे हैं कि वो जो लोग छूट गए हैं उनकी मदद करें और उनको कहीं न कहीं उनका SIR कंप्लीट कराएं। ऐसे में जो आप बताएं कि एक संभावना है कि 2,90,00,000 जिनका डाटा भी लौट के नहीं आया है, अगर वो फाइनल नहीं ही पहुंचता है, थोड़ा करेक्ट करूँ, डेटा तो लौट के आ गया जी, मतलब इनका फॉर्म साइन होके नहीं है। मैंने आपको बताया कि उसकी वजह भी बताई कि मृत्यु की वजह से हमारे पास डेटा है, लेकिन क्या वो डेटा सही है, क्या वास्तव में वो लोग अनकलेक्टेबल की श्रेणी में, सत्यापन भी आप सत्यापन करवाएंगे। और सर कहीं अगर ये आंकड़ा अगर आता है तो विपक्ष ये भी कहेगा कि देखो हमारे इतने वोट हर विधानसभा में कट गए, जो इसकी संख्या बड़ी है, तो एक पॉलिटिकल एक वो कवर बना सकते हैं विपक्ष के लोग। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और जो सामने है ये तो डेटा है और बूथ लेवल डेटा है और ट्रांसपेरेंट है, यानी ये लिस्टें कोई ढकी छुपी नहीं होंगी, ये
आपके वेबसाइट पे ज़िले में विधानसभा वार, पोलिंग स्टेशन वार इसको अपलोड करेंगे और हाथ में दे रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई छुप के काट दिया, ये तो सामने है। सामने। और इसमें जो जो आ सकता है वो 10-12 दिन और हैं। उसके बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छपने के बाद भी 1 महीने का समय क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड के रूप में, नहीं सेकंड फेज वाला बाकी है अभी पूरा, नहीं जिसमें दावा और आपत्ति करते हैं। दावा। नॉर्मली तो ये होता है कि ये जैसे ही काम पूरा हुआ इसको ड्राफ्ट के रूप में पब्लिश करते हैं, बट चूंकि ये आंकड़ा बढ़ा था तो एहतियातन इसको हमने समय और मांगा है, जिससे राजनीतिक दल भी अपना संतुष्ट हो लें कि जो लोग जिनके नाम अब जा रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जेन्युइन वोटर को हम हटा रहे हैं। सर पूरे उत्तर प्रदेश समेत लगभग 12 राज्यों में SIR की ये जो प्रक्रिया है चल रही है। सर मैं ग्राउंड जीरो पर लगभग लखनऊ के कई गांव, गोंडा के अगल बगल के गांवों में गया था। वहां पे मैंने देखा कि BLO जो ये पूरा SIR की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं, मैक्सिमम में मैंने देखा कि मतदाता की कलर अपडेट फोटो सर लगी नहीं, ठीक है अनिवार्य नहीं है, लेकिन सर वो फोटो होती तो कल अगर आप जब मिलान करेंगे वोटर ID में यही व्यक्ति है कि नहीं है, वो हेल्प करता, लेकिन ये हो नहीं रहा है। यानी कि फोटो जो है मैक्सिमम फॉर्म में नहीं जा रही हैं सर। नहीं हो सकता आपके अनुभव में ऐसा आया हो। हमने तो ज़्यादातर जगह जहाँ देखा है जी फोटोग्राफ लोगों ने दिए हैं, फोटोग्राफ दिए हैं, लेकिन या सही है कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया था कि केवल फ़ोटो की वजह से कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है उसका नाम एन्यूमरेशन फॉर्म ना हो पाए, इसलिए व्यवस्था दी गई थी कि आप अगर नहीं भी कोई दे रहा है तो भी उसको हम करेंगे। तो सर इस BLO सर यहाँ पे तो अपने मोबाइल पे फ़ोटो खींच के डिजिटल तो अपलोड कर सकते हैं ना सर, यानी ये इसको BLO के माध्यम से 100% तो किया जा सकता है ना सर, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल किया जा सकता है और अभी भी समय है। ये जो एक्स्ट्रा समय इसीलिए लिया गया है कि हमारे काम की क्वालिटी को हम बढ़ाएं। जिनको अगर किसी को अनकलेक्टेबल में भी कर दिया है, अगर सत्यापन में पाया जाता है कि जेन्युइन वोटर है तो उसका फॉर्म भराया जाएगा। किसी के फॉर्म में कोई कमियां है तो उसको ठीक कराया जा सकता है। तो ये जो 14 दिन हमने अतिरिक्त लिए हैं ये हमारे कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से ही लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि 99% से ज़्यादा मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। उम्मीद है कि कल लास्ट डेट है, उसमें पूरा हम अपना 100% फॉर्म जमा करा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। आपत्ति करते हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि ये जैसे ही काम पूरा हुआ इसको ड्राफ्ट के रूप में पब्लिश करते हैं, बट चूंकि ये आंकड़ा बढ़ा था तो एहतियातन इसको हमने समय और मांगा है, जिससे राजनीतिक दल भी अपना संतुष्ट हो लें कि जो लोग जिनके नाम अब जा रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जेन्युइन वोटर को हम हटा रहे हैं। सर पूरे उत्तर प्रदेश समेत लगभग 12 राज्यों में SIR की ये जो प्रक्रिया है चल रही है। सर मैं ग्राउंड जीरो पर लगभग लखनऊ के कई गांव, गोंडा के अगल बगल के गांवों में गया था। वहां पे मैंने देखा कि BLO जो ये पूरा SIR की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं, मैक्सिमम में मैंने देखा कि मतदाता की कलर अपडेट फोटो सर लगी नहीं, ठीक है अनिवार्य नहीं है, लेकिन सर वो फोटो होती तो कल अगर आप जब मिलान करेंगे वोटर ID में यही व्यक्ति है कि नहीं है, वो हेल्प करता, लेकिन ये हो नहीं रहा है। यानी कि फोटो जो है मैक्सिमम फॉर्म में नहीं जा रही हैं सर। नहीं हो सकता आपके अनुभव में ऐसा आया हो। हमने तो ज़्यादातर जगह जहाँ देखा है फोटोग्राफ लोगों ने दिए हैं, फोटोग्राफ दिए हैं, लेकिन या सही है कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया था कि केवल फ़ोटो की वजह से कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है उसका नाम एन्यूमरेशन फॉर्म ना हो पाए, इसलिए व्यवस्था दी गई थी कि आप अगर नहीं भी कोई दे रहा है तो भी उसको हम करेंगे। तो सर इस BLO सर यहाँ पे तो अपने मोबाइल पे फ़ोटो खींच के डिजिटल तो अपलोड कर सकते हैं ना सर, यानी ये इसको BLO के माध्यम से 100% तो किया जा सकता है ना सर, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल किया जा सकता है और अभी भी समय है। ये जो एक्स्ट्रा समय इसीलिए लिया गया है कि हमारे काम की क्वालिटी को हम बढ़ाएं। जिनको अगर किसी को अनकलेक्टेबल में भी कर दिया है, अगर सत्यापन में पाया जाता है कि जेन्युइन वोटर है तो उसका फॉर्म भराया जाएगा। किसी के फॉर्म में कोई कमियां है तो उसको ठीक कराया जा सकता है। तो ये जो 14 दिन हमने अतिरिक्त लिए हैं ये हमारे कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से ही लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि 99% से ज़्यादा मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। उम्मीद है कि कल लास्ट डेट है, उसमें पूरा हम अपना 100% फॉर्म जमा करा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।